हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले में जाते हुए रास्ते में बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है, उन चीज़ों के नाम बताने हैं। ऑन हिज वे टू द फेयर, द चाइल्ड सीज टॉयज, खिलौने देखता है। मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत। ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज। सॉइल इंसेक्ट्स, मिट्टी में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको देखता है। अ ग्रोव, ट्रीज, डव्स, बुलक कार्ट्स, हॉर्स राइडर्स और वॉकिंग पीपल, यानी कि बैलगाड़ियाँ, घोड़े पर बैठे हुए लोगों को, पेड़, पैदल चलते हुए लोगों को वह रास्ते में देखता है। वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड, बच्चा पीछे क्यों रह जाता है। बार बार बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत पीछे रह जाता है, तो ऐसा क्यों। द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थिंग्स ही सीज ऑन द वे, बच्चा रास्ते में जिन चीज़ों को देखता है तो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। और ये चीज़ें क्या हैं। दीज थिंग्स आर टॉयज, मस्टर्ड फील्ड्स, बटरफ्लाइज, डव्स, ट्रीज, ड्रैगन फ्लाइज एंड सॉयल इंसेक्ट्स एट्सेट्रा। अब रुकता क्यों है, पीछे रह जाता है क्योंकि वह रुक जाता है। ही स्टॉप्स टू सी दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों को देखने के लिए रुकता है। एंड लैग्स बिहाइंड, और पीछे रह जाता है। इन द फेयर द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, मेले में बच्चा बहुत चीज़ें चाहता है कि वो उसको मिले। व्हाट आर दे, वे चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों के नाम बताने हैं। दीज थिंग्स आर टॉयज, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, खिलौने हैं, बलून्स हैं जो डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग रंगों के हैं। बर्फ़ी, बर्फ़ी चाहता है। द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर्स फ्लूट एंड द राउंड अबाउट, वह स्नेक चार्मर जो सपेरा है उसकी बीन की धुन को एंजॉय करना चाहता है। और राउंड अबाउट मतलब झूले को भी एंजॉय करना चाहता है, झूला झूलना चाहता है। वाई डज द चाइल्ड मूव विदाउट एन आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स when he wants many things in the fair, बच्चा मेले में बिना किसी आंसर के आगे बढ़ता रहता है, मूव कर जाता है। उसके पेरेंट्स कोई आंसर नहीं देते और आंसर की वेट किए बिना ही वह आगे क्यों चला जाता है। when he wants many things in the fair, जबकि वह बहुत सारी चीज़ें चाहता है मेले में कि उसे मिलें, लेकिन बिना किसी आंसर के ही वह आगे की ओर मूव कर जाता है, ऐसा क्यों। The child moves without an answer because he knows that his parents will call him greedy, बच्चा बिना किसी आंसर के मूव कर जाता है क्योंकि वह जानता है कि हिज पेरेंट्स विल कॉल हिम ग्रेडी फॉर बर्फ़ी, कि उसके पेरेंट्स उसे बर्फ़ी जब वह कहेगा मिठाई लेने के लिए तो उसको लालची बताएंगे, ग्रेडी बताएंगे। टू ओल्ड टू प्ले विथ टॉयज, और कहेंगे खिलौनों के साथ खेलने वाला बच्चा नहीं रह गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ही ऑल्सो नोज दैट दे विल से दैट द फ्लावर्स आर चीप, अगर वह गुलमोहर के फूलों की गार्लैंड माला लेने के लिए कहेगा तो उसे कहेंगे कि ये फ्लावर्स बहुत चीप हैं, घटिया हैं। सेकेंडली हिज पेरेंट्स कॉल हिम कम चाइल्ड कम, और दूसरी बात यह थी कि उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला लेते थे, जब भी वह कहीं रुकता था उसको कह देते थे कम चाइल्ड कम। व्हाट डज द चाइल्ड रियलाइज व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज वे, जब बच्चा अपना रास्ता खो देता है, मेले में गुम हो जाता है, तब बच्चा कैसा महसूस करता है। व्हेन द चाइल्ड आस्क्स हिज पेरेंट्स टू एंजॉय द राउंड अबाउट ही गेट्स नो रिस्पॉन्स, जब बच्चा राउंड अबाउट को एंजॉय करने के लिए कहता है, तो उसके पेरेंट्स उसे बर्फ़ी, खिलौने, 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 खिलौने,
तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देन ही रियलाइजेस दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। तब उसे महसूस होता है कि वह अपना रास्ता भटक चुका है, वह मेले में खो चुका है और वह रोना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग। वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। जिन चीज़ों को शुरू में बच्चा चाहता था, अब उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो चुका है, उसको उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। ऐसा क्यों? When the child realizes that he has lost his parents, he feels unsafe and afraid. जब बच्चे को यह एहसास होता है कि वह मेले में खो चुका है, उसके पेरेंट्स उससे अलग हो गए हैं, तब वह असुरक्षित, अनसेफ और अफ्रेड, डरा हुआ महसूस करता है। He loses interest in everything. अब हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। He only wants his parents. अब उसे केवल उसके पेरेंट्स चाहिए, उसे अपने माता पिता से मिलना है। Where did the child go with his parents? अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा कहाँ जाता है? The child went to a fair with his parents. बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। Who rescued the child? बच्चा जब खो जाता है तो उसे किसने बचाया? The man in the shrine rescued the lost child. बच्चा जब खो जाता है तो जहाँ पर जो श्राइन था, तीर्थ स्थल था, उसके पास एक व्यक्ति था, द मैन, उसने बच्चे को बचाया। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वह उसे अपने हाथों में उठाता है। एंड ट्राइड टू सूद हिम, और उसे सांत्वना देता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। What did the man offer the lost child to buy? जो व्यक्ति बच्चे को अपने हाथों में उठाता है, वह उसे क्या खरीदने के लिए ऑफर करता है कि वह क्या खरीदे? द मैन ऑफर्ड हिम टू एंजॉय द स्विंग एंड स्नेक चार्मर फ्लूट। वैसा स्नेक चार्मर की फ्लूट को एंजॉय करने के लिए कहता है, स्विंग को एंजॉय करने के लिए कहता है। ही ऑफर्ड हिम टू हैव स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स एंड टॉयज एट्सेट्रा। वैसे ऑफर करता है कि वह मिठाई ले ले, फ्लावर्स ले ले, गुब्बारे, बैलून्स ले ले या फिर टॉयज खरीद ले। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर? बच्चा जब खिलौनों बेचने वाले की शॉप पर रुक जाता है, टॉय सेलर की, तब उसकी मदर उसका ध्यान कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है, वहाँ से कैसे हटाती है। शी सैड हिम टू सी द मस्टर्ड फील्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड हिज माइंड। वैसे मस्टर्ड फील्ड देखने के लिए कहती है और उसका ध्यान हटाती है। वाई डिडंट द बॉय वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लेडेड फॉर स्वीट्स? जब बच्चे ने मिठाइयों के लिए प्रे की, मिठाइयों के लिए गिड़गिड़ाया, तो उसके बाद बच्चे ने आंसर की वेट क्यों नहीं की कि उसके पेरेंट्स आंसर करेंगे तभी वह वहाँ से जाएगा? उसके पेरेंट्स ने कोई आंसर नहीं दिया और बिना किसी आंसर की वेट के वह चल दिया। ऐसा क्यों? द चाइल्ड न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से। बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। दैट द बॉय वॉज ग्रीडी फॉर स्वीट्स, कि जो बच्चा है वह मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लालची है, मिठाइयों के प्रति उससे ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो ही डिडंट वेट फॉर एन आंसर, इसलिए वह किसी आंसर की वेट नहीं करता। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे लालची कहकर उसका ध्यान स्वीट्स से हटा देंगे। What happened when the child entered the grove? ग्रोव जो एक झुरमुट था, जब उसके अंदर बच्चा एंटर करता है तो क्या होता है? When the child entered the grove, a shower of young flower fell upon him. He began to gather the raining petals. Petals पत्तियाँ, फूलों की जो पत्तियाँ थी उनको पेटल्स कहा गया। तो जब बच्चा ग्रोव में एंटर करता है तो एक शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, बरसात होती है, ताज़े फूलों की
उसके ऊपर बरसात होती है और वह उन ताज़े फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। What did the child's parents say when he demanded balloons? जब बच्चा बैलून्स की गुब्बारों की जिद करता है, उनकी डिमांड करता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? The parents said that he was too old to play with such toys. पेरेंट्स ये कहते हैं कि वह इतना बड़ा हो गया है, अब उसकी उम्र नहीं है ऐसे खिलौनों से खेलने की। इस प्रकार से वे गुब्बारे देने से मना कर देते हैं। What reply did the parents give when the child demanded for a garland of गुलमोहर flowers? जब बच्चा गुलमोहर के फूलों की माला की डिमांड करता है तब पेरेंट्स क्या रिप्लाई करते हैं, ये बताना है। They replied that the flowers were cheap. ये क्या जवाब देते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत चीप हैं, घटिया है। What do you think happens in the end? Does the child find his parents? आप क्या सोचते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ होगा, या फिर क्या बच्चा अपने पेरेंट्स को मिलता है? Yes, we think that the child finds his parents at last. हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को अपने पेरेंट्स अंत में मिल जाते हैं। The man who rescued him must have tried to find his parents. वह आदमी जिसने बच्चे को बचाया था उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी उसके पेरेंट्स को ढूंढने में, और उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। ऐसा हमारा सोचना है। What should be done not to get lost? खोने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम जाते हैं मेले में, खो जाते हैं, ओवर क्राउडेड जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर हम गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की ही ड्यूटी बनती है कि वे अपने बच्चों की अच्छे से केयर करें। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, एक भीड़ वाली जगह पर एंटर करने से पहले द पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट टू मीट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। तो एक क्राउडेड प्लेस पे, क्राउडेड की आपको स्पेलिंग ठीक करनी है, ये स्पेलिंग सही कर दी गई है, CROWDED। एक क्राउडेड प्लेस पर जाने से पहले पेरेंट्स को एक पॉइंट, एक जगह फिक्स कर देनी चाहिए टू मीट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, कि यदि आप खो जाते हैं तो आप इस जगह पर आ जाइए। कोई ऐसा प्लेस निर्धारित करते। कॉन्टैक्ट्स नंबर्स शुड बी लर्नड बाय द चिल्ड्रन, और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं कि किन पे हमें कॉन्टैक्ट करना है वे भी बच्चों को याद होने चाहिए। इस प्रकार हम खोए जाने से बच सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।